अभी मैं फ़िज़िक्स में रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जा रहा हूँ। प्रतिभावान हर व्यक्ति होता है और मैं भी था। आई वाज़ द यंगेस्ट एक्सपर्ट इन केबीसी। मैं बहुत सवाल पूछता था और बच्चे आम तौर पर अमूमन सवाल पूछते ही हैं। तो सबसे पहले आप खुश रहिए, मस्त मौला रहिए और एन्जॉय द मोमेंट। आप खूब खेलिए, खूब पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए। जितने तरह के एक्सपीरियंसेस हो सके आप उनको लीजिए। तो जो बच्चे कम से कम अभी स्कूल में हैं, मैं उनको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लो। अलग-अलग तरह की चीज़ें ट्राई करो। अपने आप को एक डिफाइंड कोष्ठक के अंदर अपने आप को बंद मत करिए, अपने आप को खोल दीजिए। टोटली करनाल से ऑक्सफोर्ड तक के सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? क्या रहा इस पूरे सफ़र में? करनाल में आप पैदा हुए और आज आप ऑक्सफोर्ड में फ़िज़िक्स की पढ़ाई करने जा रहे हो, तो कैसा लगता है और कैसा रहा सफ़र? सर, हरियाणा के करनाल ज़िले के कोंड गाँव से मैं जन्मा हूँ, वहीं सारा पला-बढ़ा और खूब सारा प्यार मिला, शिक्षा ग्रहण करी और एक नए अध्याय की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं और अभी मैं फ़िज़िक्स में रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जा रहा हूँ। तो अपने आप में बहुत ही भाव विभोर कर देने वाले क्षण हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरी जर्नी के अंदर एक तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, खूब लोगों से मिलना हुआ, इतना प्यार मिला। तो कुछ ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर पूरी मेहनत करके विल ट्राई टू डू समथिंग जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और कुछ फ्रूटफुल निकले। आपको गूगल बॉय का खिताब मिला, आपको सब कहते हैं गूगल बॉय हैं, इन्हें हर चीज़ के बारे में पता है। और चलिए एक आपसे ऐसे सब लोगों को जोड़ते हैं कि अब आप कौन बनेगा करोड़पति शो में जो आप गए, तो उसका कैसे आपको ऑफ़र आया, किस तरह से आया और वहाँ जाकर आपको कैसा लगा? देखिए सर, मैंने केबीसी में मैंने तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन उन वहाँ से मतलब कॉल आया और फर्स्टली आई वाज कॉल्ड इन केबीसी एज अ गेस्ट और वहाँ पर आई सैट ऑन द हॉट सीट और बहुत सारे सवाल जवाब हुए, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें पूछी और उनके अच्छे अच्छे जवाब देने का मैंने पूरी कोशिश करी। उसके बाद में भी आई हैव बीन टू केबीसी ट्वाइस मोर और एज अ आई वाज द यंगेस्ट एक्सपर्ट इन केबीसी। तो जो लाइफलाइन के अंदर माध्यम से आते हैं एक्सपर्ट्स जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं, हेल्प करते हैं एज अ लाइफलाइन, तो मैं एक्सपर्ट भी रहा, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर केबीसी ऐसी जगह पर जाने में अपने आप में आपको बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक ब्रॉडर आउटलुक मिलता है। आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपको दूर से लगता है कि ये तो रीचेबल ही नहीं थी, फिर वहाँ जाके जब आप जाते हैं तो यू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आई लर्नड अ लॉट। ये कैसे पता लगा आपको कि आपके अंदर ये जो प्रतिभा है, हर सवाल का जवाब आप तुरंत दे देते हो, आपको देशों के राजधानियों के नाम और भी बतेरा कुछ जो पता, मतलब आपको कब इस चीज़ का पता लगा कि आपके अंदर ये एक प्रतिभा है और उसको सामने लाना है? घर वालों को पता लगा या आपको पता लगा, कैसे हुआ ये? कब से स्टार्ट हुआ ये? अंकल जी, प्रतिभा तो शुरू से ही, बचपन से हमेशा से ही थी। और प्रतिभा ऐसी कोई बाहर से तो आती नहीं किसी भी व्यक्ति में। प्रतिभावान हर व्यक्ति होता है और मैं भी था। मेरे से पहले जो मेरी दो बड़ी दीदी थी वो भी बहुत प्रतिभाशाली थी। माय फादर, माय दादाजी, माय चाचा जी दे ऑल आर टीचर्स। तो उनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें भी बहुत प्रतिभावान बच्चे रहे हैं। तो वो प्रतिभा को पहचानना जानते थे और उन्होंने फिर देखिए, मैं बहुत सवाल पूछता था और बच्चे आम तौर पर अमूमन सवाल पूछते ही हैं, तो मेरे को उन सवालों के बहुत जवाब मिलते। अगर मैं कुछ ज़्यादा सवाल पूछता तो उसके रिगार्डिंग कोई बुक के अंदर से भी कोई चीज़ मेरे को पता चल जाती, वो मेरे को बता देते। ऐसे करके हर जगह से मैं कुछ सीखने की कोशिश करता और मेरे को उससे ज़्यादा प्रोएक्टिवली वो चीज़ें मिल भी जाती। सो इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि आई गॉट दिस एनवायरनमेंट जहाँ पर मेरे को इतना ब्रॉडली सीखने का मौका मिला। और जैसे जैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट में मैं घुल गया तो फिर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होने लग जाती है धीरे धीरे। और फिर आपके सामने अगर कोई मुश्किल चीज़ भी या कैसी भी चीज़ आए, फिर आप उसको बहुत जल्दी समझ जाते हो। तो फिर एक सो कॉल्ड जो हम आइडिया बनाते हैं जीनियस का, वो आप उसको उस कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। वरना इसको अलग से तो भाई मैं मतलब किसी दूसरे से तो कोई आता ही नहीं, कोई दूसरे ग्रह से आया हो या कोई नेपच्यून से हो या प्लूटो से, वैसे तो है नहीं। हम सभी यहीं के ही हैं और सभी अच्छे हैं और मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे को मौके मिले, सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। अब एक आखिरी सवाल, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे हिंदुस्तान में ग्लोबली तुम्हें एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? क्या एक संदेश देना देखिए, मैं चाहते हो कि अपने वो अपना कैसे लाइफस्टाइल में क्या करें, कि जिस तरह से वो कुछ एक अपना ध्यान किस तरह से लगाएं कि वो भी आगे बढ़ सकें, उनके अंदर भी आप उनमें क्या उनको संदेश देना चाहते हो? जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं और जो दुनिया के जिस भी कोने में हैं, मैं उनको इतनी बात कहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो लाइफ इज़ वेरी बिग। और तो सबसे पहले आप खुश रहिए, मस्त मौला रहिए और एन्जॉय द मोमेंट। ये सबसे ज़रूरी बात है, चीज़ों को लेकर हताश ना हो। फिर अब दूसरी बात आती है कि आप का जो कोर पैशन है आप उसको ना भूलें और
अपने आप को क्लोज मत करें, अपने आप को मतलब बंद ना करें, है ना। आप खूब खेलिए, खूब पढ़िए, खूब मस्ती कीजिए, जितने तरह के एक्सपीरियंसेस हो सके आप उनको लीजिए। तो जो बच्चे कम से कम अभी स्कूल में हैं, मैं उनको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लो, अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई करो। कभी कोई वीडियो बनाओ, कभी यूट्यूब चैनल अपना खोल लो, कभी गाने की कोशिश करो, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने लग जाओ। कंटिन्यूस प्रोसेस में रहो। और क्योंकि अभी एक ऐसा युग है जो हम देख ही रहे कि भाई इंटरनेट भी है और सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप को एक मतलब एक डिफाइंड कोष्ठक के अंदर अपने आप को बंद मत करिए, अपने आप को खोल दीजिए, पंख दीजिए, और फिर आपका जो ये गॉड गिवन आप हैं पूरे, आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो बुद्धि है, वो अपने आप में आपको आगे बढ़ाती ले जाएगी और आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं हो पाएगी। तो फिर अब जो आपके मन में सवाल आते हैं कि मैं कैसे कैसे ऐसा करूं कि मैं कुछ कोई और बन जाऊं, मैं इस जैसा बन जाऊं, वो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप तब ऐसे बन जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे बनो, है ना। तो आप अपने आप में वैसी गुणवत्ता ला सकते हैं, और वो कहीं और से नहीं आएगी, वो आपके अंदर छुपी हुई है, बस थोड़ा आपको देखने की मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मैं न्यूज़ रूम पोस्ट को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।